हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत शील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित प्रथम धारा उपक्रम मंगलाचरण श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। ब्रह्म से उत्पन्न असंपूर्ण और परस्पर विवदमान सिद्धांत समूह जिस कृष्ण भक्ति साम्राज्य को प्राप्त होते उन भक्तिदाता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत नामक ग्रंथ का प्रणयन आरंभ कर रहा हूँ। तीन प्रकार के पदार्थ संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं, ईश्वर, चेतना, जड़। जिन वस्तुओं की इच्छा शक्ति नहीं वे जड़, मिट्टी, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह, वन, धान्य, वस्त्र, शरीर आदि इच्छा रहित वस्तुएं जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणी चेतन हैं। इनमें विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। मनुष्यों में जैसी विचार शक्ति वैसी किसी चेतन पदार्थ में नहीं, इसलिए मनुष्य को समस्त चेतन अचेतन पदार्थों में राजा कहा जाता है। मूल सृष्टिकर्ता ईश्वर समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों के सृष्टिकर्ता है। उनका पूर्ण स्वरूप शुद्ध चेतन और शुद्ध चेतन होने के शुद्ध पदार्थ है। वे हमारे सृष्टिकर्ता, पालक और नियंत्रण करने वाले। उनकी इच्छा होने पर हमारा कल्याण होता है और उनकी इच्छा होने पर हमारा सर्वनाश होता है। वे भगवान सर्वरूप नित्य वैकुंठ धाम विराजमान रहते। वे समस्त ईश्वरों के ईश्वर। उनकी इच्छा से समस्त जगत का कार्य चल रहा है। ईश्वर का आकार जड़ नहीं है। जैसे जड़ पदार्थ एक स्थूल आकार होता, भगवान का वैसा कोई जड़ या स्थूल आकार नहीं होता। इसलिए हम जड़ इंद्रिय द्वारा उन्हें देख नहीं पाते। केवल मात्र इसी कारण वेदों में उन्हें निराकार कहा गया है। भगवान का चिन्मय स्वरूप प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना एक स्वरूप होता है। अतएव ईश्वर भी एक स्वरूप, जड़ वस्तु का स्वरूप जड़मय, चेतन पदार्थ का स्वरूप चिन्मय। हम चेतन पदार्थ परंतु हम जड़ शरीर द्वारा आवृत हैं। अतएव हमारा चिन्मय स्वरूप जड़मय शरीर से आच्छादित हो गया। इसलिए ईश्वर विशुद्ध चिन्मय तत्व है, शरीर से आच्छादित हुए नहीं है। अतएव चिन्मय स्वरूप को छोड़कर उनका और दूसरा स्वरूप है ही नहीं। वह चिन्मय स्वरूप ही उनका आकार, जिस आकार को हम केवल अपने शुद्ध चिन्मय नेत्रों अर्थात भक्तिपूर्ण नेत्रों से देख सकते हैं। नास्तिक स्वभाव कुछ भाग्यहीन व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसका कारण यह है कि उनकी ज्ञान में आंखें अभी बंद है। जड़ नेत्रों से ईश्वर के आकार नहीं देख पाने के कारण वे यह सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जन्म से अंधे व्यक्ति जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकते, वैसे ही नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं कर पाते। स्वभावतः सभी मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं। केवल जो लोग बाल्यकाल से कुसंग में पढ़कर कुतर्क की शिक्षा पाते वे क्रमश कुसंस्कार वंश ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। इसमें उनकी अपनी हानि के अतिरिक्त ईश्वर की क्या हानि हो सकती है। वैकुंठ धाम भक्ति द्वारा प्राप्य। वैकुंठ धाम कहने से किसी एक जड़मय स्थान की कल्पना करना उचित नहीं। मद्रास, बम्बई, कश्मीर, कलकत्ता, लंदन, पेरिस आदि सभी का स्थान जड़मय है। वहाँ जाने के लिए हमें बहुत जड़मय भूभाग अतिक्रमण करना पड़ता। जहाज, रेलगाड़ी जाने के लिए काफी समय लगता। जड़ शरीर को पतला चंद्राकार वहीं जाना पड़ता, किंतु वैकुंठ उनके जैसा जड़मय स्थान नहीं। वह संपूर्ण जगत का अतीत एक स्थान विशेष, वह चिन्मय और नित्य निर्दोष। ना तो उसमें जड़ आंखों से देखा जा सकता, ना ही मन के द्वारा उसका चिंतन किया जा सकता। उस अचिंत्य धाम को परमेश्वर विराजमान रहते। यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सके तो उनकी कृपा से हमें भी वहां पहुंचकर नित्य काल उनकी सेवा कर सकते हैं। जड़ जगत और दुख इस संसार में हम जिन्हें सुख कहते हैं वे नित्य नहीं, बल्कि कुछ क्षण रहकर फिर अंतरहित हो जाते। यहाँ सब कुछ दुखमय है। जन्म प्राप्त करना बहुत कष्टप्रद और दुखों से पूर्ण जन्म होने पर आहार आदि द्वारा शरीर की पुष्टि होती। यदि आहार आदि का भाव हो तो दुखजनक रोग पीड़ा सर्वदा वर्तमान है। सर्दी, गर्मी आदि अनेक प्रकार के कष्ट, इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए बहुत से शरीर को कष्ट स्वीकार कर अर्थ का संग्रह करना पड़ता।
गृह आदि निर्माण न करने रहने पर सुविधा नहीं होती। विवाह आदि करने पे संतान आदि उत्पत्ति करनी पड़ती। क्रमश वृद्ध होने पर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, दूसरों के साथ वाद विवाद और कार्यों से संसार में अमिश्र सुख नामक कोई सुख नहीं। सभी दुखों अभावों के तत्कालिक निवृत्ति साधारण व्यक्ति सुख समझते। ऐसे संसार में रहना हमारे लिए कष्टकर है। परमेश्वर वैकुंठ धाम को प्राप्त करने पर अनित्य सुख दुख कुछ भी नहीं रहता। असद असहज नित्यानंद हमको प्राप्त हो कर सकेंगे। अतः परमेश्वर संतुष्ट करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ज्ञान उदित होने के साथ साथ ईश्वर का भजन करना अति आवश्यक है। जब से मनुष्यों को ज्ञान होता है तभी से परमेश्वर के संतुष्ट करने में लग जाना चाहिए। इसमें उनका श्रेय है। अभी हम संसार का सुख भोग करने के पश्चात वृद्ध अवस्था में ईश्वर की आराधना करेंगे, ऐसा सोच के से कुछ नहीं होगा। समय अनंत दुर्लभ। जिस समय कर्तव्य ज्ञान उत्पन्न होता उसी दिन से भगवत आराधना में तत्पर हो जाना आवश्यक, क्योंकि विशेषकर मानव जीवन अनंत दुर्लभ, अस्थिर, कम मित्योगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बाल्यकाल में परमेश्वर का भजन नहीं हो सकता, ऐसा सोचना अनुचित है। इसे हम इतिहास देखते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद अनंत शेष अवस्था में परमेश्वर की कृपा प्राप्त की। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य कर सकता है तो मनुष्य मात्र ही यत्न करने पर उस कार्य को कर सकेगा, इसमें संदेह ही क्या। विशेषतः बचपन में जिस कार्य का अभ्यास किया जाता है वह क्रमश स्वाभाविक बन जाता है। हरे कृष्णा।